हेलो एवरीवन। हाय। ठीक है, हम मिले आज टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट क्या क्या पता होना चाहिए हमको विथ रिस्पेक्ट टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी आखिर एक कैसी ट्रेजेडी थी, कब हुआ था, क्या हुआ था और हमको क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, ये जानते हैं। और इसी के लिए आप मुझे दे रहे हो 10 मिनट, और 10 मिनट में मैं आपको ऊपर से लेके नीचे तक, स्टार्ट से लेके एंड तक, अंदर बाहर सारे किस्से बता दूंगी भोपाल गैस ट्रेजेडी के। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एंड दैट इज वोट वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम। याद रखिए, इसका है ना पहला, जो सबसे पहला हमारा एग्जाम था वो 28 मार्च को था, जो सबसे सक्सेसफुल था। फिर हमारे नंबर्स और बढ़ गए और ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दे दिए, रजिस्टर कर लिया 4 अप्रैल को। नंबर्स और बढ़ गए और ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया था 11 अप्रैल को। अब आखिरी दौर, आखिरी जैकपॉट लाइव एग्जाम है ऑन 18 अप्रैल। जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया ना, आई टेल यू, आप कुछ सच में मिस कर रहे हो। ठीक है, तो फटाफट जाइए और रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे लाइव एग्जाम है, वो भी फ्री 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 फ्री। ठीक है, हम इंडियन से भाई, हमको फ्री पसंद है। नेक्स्ट, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, गारंटेड स्कॉलरशिप है, डेली चैलेंजेस जीतने का मौका, जिनमें से कुछ भी जीत सकते हो। सोच लो, इनमें से कुछ भी, मतलब चाहे वो अमेजोन का फायर स्टिक क्यों ना हो, वो JBL के हेडफोन्स क्यों ना हो, या फिर मोबाइल फोन गैजेट, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी जीत सकते हो। इतना ही नहीं तो मेरा बॉस बनने का मौका भी मिल सकता है आपको, वेदांतु के CEO बनने का मौका भी मिलेगा। यस, और आप जीत सकते हो एक एकदम मस्त फ्री का ट्रिप। कहाँ पे? नासा। तो यूनाइटेड स्टेट्स नासा के लिए ट्रिप भी जीत सकते हो। अब इसी के साथ हमने बोला कि वोट करना है तो कैसे करना है भाई, मुझे ये सब जीतना है, मुझे वोट करना है, कैसे करूं? तो क्या करोगे आप डाउनलोड करोगे वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप। इस पे जाइए, अपना नाम डालिए, रजिस्टर करने के लिए अपना ग्रेड डाल दीजिए, कौन से स्टैंडर्ड में है आप, और नीट 2021 2022 जो भी एग्जाम दे रहे हो वो टारगेट एग्जाम डाल दीजिए। इतना ही डालते ही आपका एक वोटर आईडी बन जाएगा। ये वोटर आईडी बहुत संभाल के रखना। क्यों? तो हमने बोला क्योंकि यही है जो आपको वोट डे सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा, और आपके वोट डेज में सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है अभी तो, दैट इज 18 अप्रैल शार्प 3 PM 2021 18 अप्रैल, बस ये संडे को जो आने वाला है वो नीट क्रैश कोर्स 2021 का, ये भी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्यों? तो हमने बोला क्योंकि नीट एग्जाम आ रहा है नजदीक, और आपका अभी तक आधा अधूरा सिलेबस पढ़ना बाकी है। तो ऐसे टाइम पे आप जो पीछे रह चुके हो, आप जो सेटबैक कर चुके हो, आपको कम बैक करने के लिए हम लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स, जहां आप मेरे और मेरे जैसे दूसरे मास्टर टीचर्स के साथ, जो इंडिया के बहुत बेहतरीन से बेहतरीन बेस्ट टीचर्स है, उनके साथ पूरा नीट सिलेबस पढ़ोगे। 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और नीट पूरा खत्म होगा हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ इन 120 सेशंस। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास डाउट एक्सपर्ट्स होंगे जिनके साथ आप डाउट पूछ सकते हो। एक स्पेशल डाउट ऐप है हमारा, 8 AM से 11 PM तक आप उस पर डाउट्स पूछ सकते हो। 10 फुल टेस्ट है, 10 पार्ट टेस्ट है, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूरा नीट का सिलेबस खत्म हो रहा है। प्लस वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसको हम वेव बोलते हैं, वो एक बहुत ही इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहां आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, अनकैम कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो, अभी बात कर पा रहे हो, वैसा कुछ। सो इट्स अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। कभी आइए और महसूस करके देखिए वेदांतु फैमिली होने का क्या एक अलग ही अनुभव होता है। इसी क्रैश कोर्स के लिए मैं बता दूं, 22 मार्च को पहला बैच शुरू हो चुका है, 5 अप्रैल को दूसरा बैच शुरू हो चुका है, और 12 अप्रैल को तीसरा बैच शुरू हो चुका है। आप चाहिए तो 12 अप्रैल के बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक है, क्लिक कर लीजिए, अपने डिटेल्स भर लिए, मतलब अपना जीमेल आईडी वगैरह सब डाल दो, और फिर जब 10,000 रुपीज का फीस दिखेगा ना, तो डरना मत, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। आई प्रॉमिस टू गिव यू क्रैश कोर्स एट 7,000 रुपीज 30% डिस्काउंट के साथ, ओनली इफ यू अप्लाई द कूपन कोड BMCC। तो BMCC कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, 30% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एवरीथिंग टू नो अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी को एक और नाम दिया जाता है भोपाल डिजास्टर, मतलब तबाही थी वो। क्यों ऐसा तबाही थी? तो हमने बोला एक ऐसा दिन नहीं, एक ऐसी रात
2 दिसंबर की रात थी और 3 दिसंबर का अर्ली मॉर्निंग, मतलब 2 दिसंबर का दिन खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घर पे मस्त सो रहे थे और 3 दिसंबर की बस सुबह होने ही वाली थी। तो एक रात के अंधेरे में और दूसरे दिन के सुबह के उजाले होने के बीच में एक ऐसा हादसा हो गया मध्य प्रदेश के भोपाल में कि क्या कहूँ। एक ऐसा हादसा मध्य प्रदेश के भोपाल में जहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये नाम आपको यहाँ मिल जाएगा, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये पेस्टिसाइड प्लांट है, मतलब प्लांट्स के लिए जो हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो पेस्टिसाइड बनाने वाला प्लांट। इसमें पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, पर्पसफुली था या गलती से हुआ, बट एक गैस लीक हो गया। ये पूरी दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, मतलब इतनी बुरी तबाही किसी इंडस्ट्री की वजह से आज तक नहीं हुई, ऐसा माना जाता है। इतना बुरा हुआ था उस दिन, नहीं उस रात। क्या हुआ था, तो हमने बोला अप्रोक्सीमेटली उस इंडस्ट्री में से एक गैस रिलीज हुआ था जिसका नाम है, या लीक हो चुका था, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। उसी वक्त 50,000 से भी ज्यादा लोग, ठीक है, एक्सपोज हो चुके थे इस गैस को। इतने सारे लोग जो एक्सपोज हुए थे, ऑलमोस्ट 50,000 टू 5 लाख का आंकड़ा आता है हमारे पास। आपको हर जगह ना अलग अलग आंकड़े दिखेंगे, अलग अलग नंबर्स दिखेंगे, बट अंदाजा लगाया जाता है कि कम से कम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख लोग थे जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कांटेक्ट में आए थे। ये गैस आपकी आंखों पे जब जैसे जैसे अगर अपनी आंखों को टच करोगे तो हमेशा एक गीलासापन महसूस होगा, तो जो मॉइस्चर, जो वाटर कंटेंट होता है आंखों पे, जो नमी होती है आपकी आंखों पे, उसके साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से टोटल ब्लाइंडनेस हो सकता था, कैटरैक्ट हो सकता था, पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकता था। यही नहीं, अगर आपने उसको इनहेल किया तो लंग्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और वहीं पे वाटर के साथ रिएक्ट करके वही जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। अब सोचो, ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो पानी जैसी सादी सी चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो इतना ज्यादा टॉक्सिक क्यों था? तो हमने बोला जितने भी आसपास के छोटे छोटे गांव थे, शहर थे प्लांट के आसपास, उन सब के लोगों ने इसको कांटेक्ट में कर लिया, मतलब एक्सपोज हो गए। ठीक है, कितने लोग, तो हमने बोला 50,000 से 5 लाख के बीच का आंकड़ा था जितने लोग एक्सपोज हुए थे। ऑफिशियल उसी रात को अप्रोक्सीमेटली 2,259 लोगों का इमीडिएट डेथ रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, अब सोचो, ये तो डेथ रिकॉर्डेड है, पता नहीं कितने ऐसे तो बॉडीज होंगे जो शायद मिले ही नहीं, जो शायद रिकॉर्ड हुए ही नहीं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड डेथ है, इसके अलावा भी शायद अनरिकॉर्डेड डेट इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे 2008 में, मतलब सी ये हादसा तो काफी पुराना था। इफ यू चेक, ये हादसा कब का था? 1984। ठीक है, 1984 का ये हादसा है और 2008 में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने उन फैमिली मेंबर्स को पैसे दिए कि भाई 1984 में जो आपके फैमिली मेंबर की डेथ हुई थी ना, उसका कंपेंसेशन में दे रहा हूं आपको। कब दिया? 1984 से 2008 को। सोचो हमारा लॉ कितना स्लो है इस केस में। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, नो डाउट इन दैट। ठीक है, बट कभी कभी कहीं कहीं जगह पे जहां जस्टिस जल्दी चाहिए था, वहां जस्टिस शायद कुछ ज्यादा देर हो गई। ठीक है, 2008 में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 3,787 विक्टिम्स जो उस दिन किल हो चुके थे, उनके फैमिली मेंबर्स को कंपेंसेशन दे दिया। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग, देखो जरा, देखो यहाँ पे 5,74,366 इंजर्ड विक्टिम्स थे, मतलब जख्मी लोग थे। इनके फैमिली मेंबर्स को भी कंपेंसेशन दिया। नो डाउट कंपेंसेशन मिला है, न्याय मिला है, बट बहुत ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि 1984 से 2008 को न्याय मिला है। सोचो। नेक्स्ट, 2006 में जो गवर्नमेंट का एफिडेविट हुआ था उसमें यह बताया गया है कि उस दिन जब गैस लीक हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 5,58,125 इतने लोग थे जिनको इंजरी हुआ था गैस लीकेज की वजह से। ठीक है, इतना ही नहीं, तो अगर आप अच्छे से स्क्रीन पे देखो तो 38,478 टेम्पररी पार्शियल इंजरीज थे। अप्रोक्सीमेटली 3,900 जैसे सीवियरली और परमानेंटली डिसेबल्ड, मतलब ऐसे डिसेबिलिटी जो बहुत ज्यादा सीवियरली अफेक्ट कर चुकी है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये हुआ था उसके आसपास 8,000 लोग 2 हफ्ते के अंदर अंदर मर चुके थे और 8,000 लोग दूसरे थे जो गैस लीक की वजह से मरे थे थोड़े टाइम बाद।
तो अप्रोक्सीमेटली उसी दिन अप्रोक्सीमेटली 2,500 लोग मरे और 16,000 लोग बाद में मर चुके। तो सोचो डेथ टोल कितना हाई जा चुका था। अब लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या होंगे, मतलब क्योंकि मैं उस दिन शायद भोपाल में थी उस समय और मैंने शायद उस गैस को अपने बॉडी ने मतलब एक्सपोज हो चुका था, मेरा वो गैस शायद मेरी आंखों के कांटेक्ट में आया हो या मैंने इनहेल किया हो, तो क्या हो सकता था। तो हमने बोला लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपको दिखेगा क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, मतलब आंखें सूजी हुई रहेगी, लाल हो जाएगी पूरा। स्कार्स ऑन कॉर्निया, हमारे आंखों का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, जिसपे स्कार आ जाएगा। कॉर्नियल ओपेसिटीज, मतलब कॉर्निया ओपेक हो जाएगा, इतना ज्यादा ओपेक कि शायद आपको दिखे ना, और बहुत छोटी सी उम्र में कैटरेक्ट आने का चांसेस है। इतना ही नहीं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज से लेके लंग्स तक का पूरा जो हिस्सा होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या फिर इनहेल करने लायक बचेगा ही नहीं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मतलब लंग्स के अंदर फाइबर्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये होने के चांसेस है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन रिलेटेड क्या हो सकता है, तो हमने बोला मेमोरी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, लोगों की याददाश्त जा चुकी थी, लोग चीजें याद रखना भूल चुके थे। देन फाइनर मोटर स्किल्स, जैसे कि ठीक से चलना या फिर हो सकता है सोचना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये शायद कहीं ना कहीं अफेक्ट हो चुकी थी। नंबनेस, मतलब शायद हाथ या पैर कहीं पे सेंसिटिविटी जा चुकी है किसी एक ऑर्गन में, ताकि सेंस ही नहीं होता, कोई गर्म ठंडी चीज अगर हाथ लगाओगे तो फील नहीं हो पा रहा, दैट इज नंबनेस। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब जैसे कि हम हैं, जैसे हमारा अनाउंसमेंट हो गया, अगर समझो 2 दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, ऐसा अनाउंस हो गया, तो हम जो ट्रॉमा में जाएंगे ना कि हाय अब तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्या करूं, मैं क्या करूं, वैसा ट्रॉमा उस वहां पे उन लोगों ने जिन्होंने देखा था, उनको फेस करना था, उन लोगों के साथ हो गया, जिसकी वजह से आफ्टर द ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। दिस इज नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। और लास्ट, बच्चों के हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर हुआ था, दैट इज प्री नियोनेटल डेथ और नियोनेटल डेथ रेट। मतलब अगर समझो एक फीमेल प्रेग्नेंट है, तो 4 फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट है उसमें से 3 लोग मरे हुए बच्चे को जन्म देते हैं, और एक फीमेल ऐसी होगी जो जिंदा बच्चे को जन्म देगी, लेकिन उस बच्चे में भी या तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होंगे, या फिर उसके हाथ में बहुत बड़ा सा होल होगा, या फिर हो सकता है कि उस बच्चे को दिखाई नहीं देता हो, या हो सकता है उस बच्चे को कैटरैक्ट हो। मतलब इतना ज्यादा डेथ रेट्स थे और इतना ज्यादा ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट था, ब्रेन डेवलपमेंट में भी नहीं होता इन बच्चों के साथ। तो सोचो कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ था उस भोपाल गैस लीक, मिथाइल आइसोसाइनेट का, इतना पॉइजनस था वो गैस। उसके पीछे का रीजन आज भी डिबेट में है कि कैसे हुआ था वो लीक, ये तो हमको नहीं पता है, पर्पसफुल था, एक्सीडेंट था, ये भी हमको नहीं पता है। क्रिमिनल केसेस फाइल हुए थे, सिविल केसेस फाइल हुए थे कि आप लोगों की जान के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो, और किसके अगेंस्ट फाइल हुआ था, UCC। एंड उसी टाइम पे वॉरेन एंडरसन जो यूसीसी के सीईओ थे, उनके खिलाफ भी केसेस फाइल हुए कि आप यूसीसी के सीईओ हो, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, अब जून 2010, मतलब सोचो 1984 का जून 2010 हो चुका है, अब तक वहां के लोगों को ठीक से जस्टिस नहीं मिला। जिन लोगों पे इल्जाम था, जो उस UCIL के मेन एम्प्लॉय थे, ठीक है, वहां पे 7 इंडियन नेशनल्स थे जो उसके बड़े मेजर, मतलब बोलते हैं ना जैसे कि चेयरमैन है या फिर बोर्ड ऑफ द मेंबर्स है, बोर्ड डायरेक्टर्स है, ऐसे बड़े बड़े जो उनके लोग थे, एम्प्लॉयज थे 1984 में, उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ था, उन लोगों को भोपाल बुलाया गया। डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब तुम्हारी लापरवाही की वजह से डेथ हुआ है, इसकी वजह से उनको 2 साल की जेल हुई थी। ठीक है, सिर्फ 2 साल, केवल 2 साल की जेल हुई थी कि भाई तुमने क्योंकि लापरवाही दिखाई, तुम्हारे कंपनी से गैस लीक हुआ है तो तुमको 2 साल की जेल हो रही है। कब, 1984 का 2010 में। इतना ही नहीं, तो इनको $2,000 ईच का पेनल्टी भरना पड़ा, जो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से मैक्सिमम पेनल्टी, इससे ज्यादा पेनल्टी हम किसी से नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम पेनल्टी उनको दी गई और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद थोड़े बाद में बेल हो गई और फिर वो बेल पे छुट गए। जो 8वां था एम्प्लॉय, ठीक है, 7 एम्प्लॉय को तो ये पनिशमेंट हो गया, जो 8वां एम्प्लॉय था ये जजमेंट आने से पहले निकल लिए थे, तो ये तो भाई गुजर गए, इनको तो कोई सजा हुई नहीं।
तो हमने बोला आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से लोग आज भी बोलते हैं कि यूनियन कार्बाइड गैस कंपनी जो थी, पेस्टिसाइड कंपनी, उनकी वजह से हमारे घर पे जो लॉस हुआ है उसका हमको जस्टिस चाहिए। ठीक है, अब ये था पूरा ट्रेजेडी, ये था पूरा डिजास्टर। हमको क्या याद रखना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 to 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से आंखों पे असर होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में असर होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, बच्चे डेड बच्चों का जन्म होता है, स्टिल बर्थ होता है। नेक्स्ट, आईज में इतना ज्यादा अफेक्ट होता है, टोटल ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, वन आई अफेक्ट होगा, टोटल इंपेयरमेंट भी हो सकता था। ठीक है, इतनी चीजें बहुत अच्छे से याद रखोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, मिथाइल आइसोसाइनेट शॉर्ट फॉर्म MIC वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, देखो ये हादसा जो था ना, ये पास्ट था, बट ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसके खिलाफ जस्टिस तो होना ही चाहिए, सिंपल। तो इसी के साथ बच्चों, वेदांतु नीट मेड इजी के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विथ वेदांतु नीट मेड इजी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, बाय एवरीवन।